हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। आप सभी का स्टडी विद अजय पर स्वागत है। कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स के साथ, कुछ महत्वपूर्ण चर्चा के साथ हम आप सभी के लिए फिर से हाजिर हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करने वाले हैं अतिथि शिक्षक की मेरिट लिस्ट के बारे में, और उससे संबंधित जो कुछ प्रश्न आपके मन में हैं उससे संबंधित बातचीत हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो आप सभी को जैसा कि मालूम है कि अतिथि शिक्षक की जो मेरिट लिस्ट है वह यहाँ पर जारी कर दी गई हो, और उसकी ये जो सूचना है वह यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं GFMS पोर्टल पर। इसके अलावा कुछ समस्याएं हैं कि आपने जब GFMS पोर्टल पर लॉगिन किया और आपने देखा कि उसमें क्या क्या चेंजेस हैं। कुछ ऑप्शंस उसमें बड़े हैं, जहाँ से हम लोगों ने जो है चॉइस फिलिंग किया हुआ था, एडिट किया हुआ था, उसमें 2 ऑप्शन और बड़े हुए थे, जिसमें चॉइस फिलिंग का स्टेटस का एक ऑप्शन वहाँ पर बढ़ा हुआ है, और एक प्रिंट फॉर्म करके एक और फॉर्म है जो कि आपको उसको वेरीफाई कराना है, प्रमाणीकरण उसका कराना है शाला प्रभारी से, जिसका चयन हो गया है। तो ये 2 ऑप्शन वहाँ पर बढ़ गए थे। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं लिस्ट के बारे में कि क्या जो लिस्ट जारी हुई है इसमें जितने भी पद थे, सभी जो खाली पद थे, क्या उन सभी खाली पदों को यहाँ पर भरा जा चुका है या उसमें से कुछ पद यहाँ पर अभी रिक्त हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर बात करेंगे सेकंड लिस्ट के बारे में। क्या सेकंड लिस्ट यहाँ पर जारी हो सकती है और उसकी क्या संभावना आपको यहाँ नज़र आ रही है। इसके साथ ही साथ कौन सी टेक्निकल प्रॉब्लम, टेक्निकल नेटवर्क एरर यहाँ आ रही है जिसकी वजह से कुछ दिक्कतें आ रही हैं काफ़ी बच्चों को, तो वो कौन कौन सी समस्याएं यहाँ पर हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिए, सबसे पहले अब हम बात करेंगे कि क्या सेकंड लिस्ट इसमें आ सकती है, उसकी क्या संभावना यहाँ पर है कि सेकंड लिस्ट यहाँ पर जारी की जाएगी। तो हम देखिए, अभी जो GFMS पोर्टल है और जिसमें आप लॉगिन करते हैं, तो लॉगिन करने के बाद क्या हो रहा है कि आपको इस तरीके का एक विंडो आपको दिखाई देगा। जब आप अपना किस में जाएंगे, चॉइस फिलिंग स्टेटस वाला जो है ऑप्शन है उसमें जाएंगे, तो आपको ये वाला ऑप्शन यहाँ से दिखाई देगा। इसमें स्पष्ट रूप से 2-3 पॉइंट लिखे हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं। उसी से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि क्या एक्चुअल जो रियलिटी है वह क्या है, क्या लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। तो आप देखेंगे कि आपके द्वारा किए गए साला विकल्प के चयन के आधार पर मेरिट क्रम में निम्नानुसार पैनल में अतिथि शिक्षक के रूप में सेवाओं हेतु आप संबंधित विद्यालय के शाला प्रभारी को उपस्थिति प्रेषित हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करें। ठीक है, आप वहाँ प्रेजेंट होने के लिए रिक्वेस्ट यहाँ से अपने भेजेंगे। पहला पॉइंट तो यही है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको आप पढ़िएगा कि आवेदक मेरिट क्रम में एक से विद्यालय मिलने पर, एक से अधिक विद्यालय मिलने पर केवल एक विद्यालय से में सावधानी पूर्वक प्राथमिकता एवं वरीयता के आधार पर आधार पर जिस विद्यालय में सेवा देना चाहते हैं उस विद्यालय में सावधानीपूर्वक उपस्थिति रिक्वेस्ट दर्ज करें। ये जो सबसे दूसरा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है कि अगर आपको एक से ज़्यादा विकल्प यहाँ पर दिए जाते हैं शालाओं के, तो आप इनमें से उस विद्यालय का चयन करेंगे। उस शाला प्रभारी जो रहेगा, जो आपका यहाँ से पसंदीदा होगा, जो भी आपके वरिष्ठता के क्रम में आपका होगा, उसको आपको यहाँ से अपनी रिक्वेस्ट यहाँ से भेजनी पड़ेगी। ज्वाइनिंग वाली रिक्वेस्ट आप यहाँ से भेजेंगे और उसका प्रमाणीकरण आप विद्यालय जाकर अपना कराएंगे। तो ये जब रहेगा कि जब एक भी अभ्यर्थी को ये 1 से ज़्यादा स्कूल यहाँ मिलेंगे, तो निश्चित रूप से उसका जो सिलेक्शन है वह एक पद पर होगा। बाकी जो 2 बचे पद हैं, तो वह पद इनके जो शालाएँ हैं उसमें प्रदर्शित यहाँ पर हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये जो 2 शालाएँ होंगी, तो इनके लिए अलग से जो दूसरी सेकंड लिस्ट आने के यहाँ से बहुत चांस बन जाएंगे, क्योंकि इन 2 शालाओं का आवंटन बाकी बच्चों के लिए नहीं किया गया होगा, निश्चित रूप से नहीं किया गया होगा। क्योंकि अगर इनको मेरिट के अनुसार 3 स्कूल यहाँ पर न दिखाई दे रहे हैं, तो ये जो 2 स्कूल एक्स्ट्रा वाले होंगे ये अन्य बच्चे को नहीं दिखाई दे रहे होंगे। तो इस तरीके से ये चीज़ें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इशारा करती हैं कि कहीं ना कहीं जो सेकंड काउंसलिंग है उसके चांसेस जो हैं वह काफ़ी ज़्यादा हैं।
और निश्चित रूप से आपको सेकंड काउंसलिंग इसकी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर बात करें कि जितने पद थे सभी भर गए हैं क्या, तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो अभ्यर्थी हैं उनके में लिखकर आ रहा है रिकॉर्ड नॉट फाउंड। रिकॉर्ड नॉट फाउंड कब आता है? जब जो डेटा अपलोड हुआ है उसमें अगर आपके द्वारा भरे गए चॉइसेस नहीं हैं तो रिकॉर्ड फाउंड उसमें आएगा। अब ये क्यों आ रहा है? यह इसको जिन बच्चों का आ रहा है क्या उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, या जो अपलोडिंग है वो अपलोडिंग का प्रक्रिया उन्होंने किस तरीके से अपना किया हुआ है, उसका थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। एक दो दिन वेट करिएगा, एक आध दिन वेट करिएगा, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम भी कहीं आ सकती है। और अगर नहीं आती है तो आप निश्चित मानिए कि वो उनका जो तरीका होगा अपलोड करने का, क्या प्रोसेस उनका है, उस हिसाब से देखेंगे। क्योंकि अभी ज़्यादातर बच्चों का रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहा है, कम ही बच्चों के स्कूल के आवंटन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और इन्हें करना क्या चाहिए था? एक कॉमन मेरिट लिस्ट यहाँ पर जारी करनी चाहिए थी। अगर एक कॉमन मेरिट लिस्ट यहाँ पर जारी कर देते, एक लिस्ट यहाँ पर जारी कर देते पूरी, तो कोई भी बच्चा यहाँ पर देख सकता था कि आखिर कितना कट ऑफ यहाँ पर रहा है और कौन सा उसको स्कूल का आवंटन हुआ है। एक कॉमन यहाँ पर लिस्ट यहाँ पर जारी करनी चाहिए थी। इसके अलावा अगर वो चाहते तो डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट अलग अलग लिस्ट भी यहाँ पर जारी कर सकते थे। अब यहाँ पर दिक्कत क्या आ रही है कि आपका स्कोर बहुत अच्छा है, आपका मान लीजिए SS3 में स्कोर आपका 205 है, ठीक है, मान लीजिए 205 है। अब आपका सिलेक्शन यहाँ पर नहीं हुआ है और जबकि आप कोई अदर कमेंट वगैरह देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, उसमें कोई कह रहा है कि मेरा 196 पर सिलेक्शन SS3 में हो गया है, तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये चीज़ सवाल उठता है कि आखिर किस तरीके से मेरिट बनाई गई है, क्या उसमें प्रक्रिया है, क्या पारदर्शिता पूरी तरीके से इसमें रखी गई है, या जो पूरे पद हैं उनके लिए अभी जो मेरिट लिस्ट है वह जारी नहीं की गई है, या जिलेवार यहाँ से जारी किए जा रहे हैं, जो अपलोडिंग है वह जिलेवार अल्फ़ाबेटिक तरीके से सिस्टम हो रहा है, क्या हो रहा है, इसका कोई क्लियर अंदाज़ा अभी नहीं है। सभी के मन में कहीं ना कहीं ये डाउट बना ही रहेगा। इसलिए अगर कॉमन एक लिस्ट जारी यहाँ पर हो जाती, एक PDF के रूप में पूरा लिस्ट को डाल देते, जिससे पूरा क्लियर हो जाता कि कितने पदों पर ये लिस्ट जो है वह यहाँ पर जारी की गई है और कितने ऐसे पद हैं जो कि यहाँ पर रिक्त हैं, जिनके लिए अभी जो सेकंड काउंसलिंग है उसके चांस यहाँ से बन जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कुछ डाउट थोड़ा करती हैं। और इसके अलावा जो ज़्यादातर जो बच्चे हैं उनके में रिकॉर्ड नॉट फाउंड लिखकर यहाँ पर आ रहा है। तो निश्चित रूप से अभी ये जो लिस्ट है अपलोडिंग है, इसमें हो सकता है कुछ प्रोसेस चल रहा हो, और अभी जिनके में रिकॉर्ड नॉट फाउंड लिखकर आ रहा है, हो सकता है कुछ समय में उनका ठीक हो जाए, कुछ स्कूल उनको शो होने लगें। और अगर नहीं होते हैं तो इनकी संख्या बहुत ज़्यादा रहने वाली है। तो निश्चित रूप से आप मानिएगा कि जो हाई मेरिट वाले हैं उनको 2-4 स्कूल अलॉट हुए हैं एक ही बच्चे को, तो वहाँ से कहीं ना कहीं जो सेकंड राउंड की काउंसलिंग होगी वो निश्चित रूप से आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं कुछ और बिंदुओं पर जिन पर कुछ कमेंट्स हैं और हम उनको देख लेते हैं। इससे भी आपको एक आइडिया यहाँ से लग जाएगा कि आखिर सर्वर नेटवर्क पर क्या प्रोसेस यहाँ पर चल रहा है। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो ये पहला एक कमेंट यहाँ पर आया था, कुछ कमेंट्स थे जिनको हम यहाँ पर देखेंगे और वहाँ से आप देखेंगे कौन कौन सी समस्याएं यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो सबसे पहला आप देखिएगा इधर कि मुझे जो स्कूल मिला है वो स्कूल ही बंद हो चुका है, अब क्या करें। तो देखिए पोर्टल पर किस तरीके से स्कूलों का आवंटन हो रहा है। अब 100% श्योर होके नहीं कह सकते कि ये कमेंट जो किया है वह पूरा सही है या इस तरीके से स्कूलों का आवंटन हो रहा है, लेकिन अगर सही है तो आप यहाँ से देखेंगे कि पोर्टल पर निश्चित रूप से कहीं ना कोई दिक्कत यहाँ से हो रही है। सर SS3 में मेरा सिलेक्शन हुआ है और वहाँ पर पोस्ट खाली नहीं है, अब मैं क्या करूँ। तो अगर इस तरीके से अगर सिलेक्शन हो रहे हैं तो निश्चित रूप से जो पोर्टल है वहाँ पर कोई दिक्कत है और अभी इसमें फिर से सुधार का कोई ना कोई यहाँ पर रहेगा और आपको फिर से यहाँ पर कोई ना कोई चीज़ें आपको देखने को आगे अपडेट में मिलेंगी। तो आप लोग इसमें ज़्यादा परेशान ना हो। जिनका रिकॉर्ड नॉट फाउंड लिख कर आ रहा है तो अभी आप ज़्यादा परेशान ना हो। अभी पोर्टल पर कुछ ना कुछ और आपको देखने को मिलेंगी, नई चीज़ें देखने को मिलेगी, कुछ ना कुछ अपडेट आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखेंगे अगला एक और कमेंट देखते हैं। मेरे साथ में स्कूल मेरे में स्कूल बता रहा है जो कि मैं पुराने स्कूल में था पर उधर नॉट रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है।
तो इनका भी देखिए इस तरीके से नॉट रिक्वायर्ड फाउंड यहाँ पर आ रहा है। इसके अलावा एक और कमेंट देखिए, मैंने रिक्वेस्ट सेंड कर दी है लेकिन स्कूल में मैंने संपर्क किया तो वहाँ पर पद भरा हुआ है ऐसा बोल रहे हैं। तो ये देखिए आप क्या समस्या आ रही हैं, जबकि ये मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद की ये सारे कमेंट हैं बच्चों के यहाँ पर आ रहे हैं। ऐसे साइंस 2 में 206 पर यहाँ पर कोई स्कूल नहीं मिला। थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें देखने के बाद थोड़ा मन में संदेह सा होता है कि ये इसमें जो पारदर्शिता होनी चाहिए थी वो पारदर्शिता कहीं ना कहीं इसमें नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि थोड़ा सा एक अच्छी मेरिट होने के बाद भी जब यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हो रहा है और ज़्यादातर जो अभ्यर्थी हैं उनका जो है रिकॉर्ड नॉट फाउंड यहाँ पर लिखकर आ रहा है, रिकॉर्ड नॉट फाउंड लिखकर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अभी ज़्यादा आप चिंता मत करिएगा। अगर कोई इसमें दिक्कत होगी पोर्टल पर, वेबसाइट पर, इसकी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगी, कुछ भी चीज़ें होंगी, वो सारी चीज़ें यहाँ से सॉल्व होंगी। यहाँ तो उन्होंने देखिए आवश्यक सूचना में स्पष्ट रूप से लिख दिया है, यहाँ से आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से यहाँ लिखा हुआ है कि मेरिट के क्रम में अतिथि शिक्षक हेतु शाला दे दी गई हैं। देखिए इनने तो अपना नोटिस दे दिया है, अब उसमें जो सॉफ्टवेयर है उनका वह किस तरीके से काम कर रहा है वो उसका थोड़ा देखना पड़ेगा कि सही तरीके से चीज़ें हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। अगर ऐसे स्कूलों का आवंटन हो रहा है जहाँ पर पहले से ही पद भरे हुए हैं, कुछ तरीके से अपडेट ही नहीं है चीज़ें, तो कहीं ना कहीं ये समस्या भी आएगी। तो जिनका नहीं आ रहा है और जिसका स्कूल आवंटन यहाँ नहीं दिख रहा है, ज़्यादा परेशान अभी ना हो, थोड़ा सा वेट करिएगा और कुछ ना कुछ इसका ये लोग अपना आदेश डालेंगे, उसमें आगे की जो भी कार्रवाई होगी उसके संबंध में कोई ना कोई आदेश आएगा। जैसा कि आप पिछले देख चुके हैं, जब आप चॉइस फिलिंग कर देते तो 3 से 4 मौके आपको दिए गए थे और यहाँ पर भी कुछ ना कुछ आपको यहाँ देखने को 1 से 2 दिन में कुछ ना कुछ नई सूचना आपको निश्चित रूप से मिल जाएगी, क्योंकि ये इन लोगों का जो है एक रवैया सा बन गया है, एक बार में कोई चीज़ क्लियर होती ही नहीं है। और जिस तरीके से स्कूलों का ये आवंटन किया है और अच्छे कट ऑफ के बाद भी, अच्छे नंबर के बाद भी यहाँ पर नहीं हो रहा है। और उसके अलावा सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इसमें कोई कट ऑफ क्लियर नहीं शो हो रहा है कि किस ज़िले, कम से कम ज़िलेवार ही कट ऑफ यहाँ दिखा देते कि किस ज़िले का कितना कट ऑफ रहा है कैटेगरी वाइज, सब्जेक्ट वाइज, तो थोड़ा सा एक आइडिया बच्चे को लग जाता है कि हमारा कट ऑफ इतना था, हम कट ऑफ से बाहर हैं। लेकिन यहाँ पर कोई भी चीज़ क्लियर यहाँ पर साफ नहीं दिखा दी, क्योंकि हर बच्चे जब अपने पोर्टल पर आईडी में GFMS आईडी खोलेगा, उसके बाद जब वह उसमें लॉगिन करेगा उसके बाद ही वह अपनी जो लिस्ट है उसको देख सकता है कि उसका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो इन सभी बातों को लेकर मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आया था। सबसे पहली बात तो ये थी कि क्या सभी पदों पर जो नियुक्तियाँ हैं, जो सिलेक्शन है वह ले लिए गए हैं। तो मेरे हिसाब से अभी इसमें और अपडेट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ज़्यादातर जो अभ्यर्थी हैं उनका रिकॉर्ड नॉट फाउंड लिखकर इसमें आ रहा है। तो आप लोग थोड़ा चिंता मत करिएगा, थोड़ा सा वेट अभी और करिएगा। इसके अलावा दूसरी बात है कि सेकंड काउंसलिंग होगी कि नहीं होगी। अगर हम मान लें कि सारे पदों पर इन्होंने जो है सिलेक्शन ले लिया है, करवा दिया है सभी को स्कूल आवंटन कर दिया है, तो अगर एक अभ्यर्थी को 2 से 4 स्कूलों का यहाँ अगर आवंटन किया गया है, तो अगर उसको 4 स्कूल आवंटित किए गए तो एक में ही जाएगा। बाकी 3 जो पद रिक्त होंगे स्कूलों के, वह जो है आगे सेकंड काउंसलिंग के लिए यहाँ पर चले जाएंगे। तो निश्चित रूप से अगर सारे पदों के लिए इन्होंने स्कूल का आवंटन किया हुआ है तो निश्चित रूप से आप 100% मानिएगा कि सेकंड काउंसलिंग आपको देखने को यहाँ से मिलेगी। या तो इसमें करेक्शन कुछ होगा, जो अभी अपडेट्स हुए हैं, जो मेरिट लिस्ट हुई है, जो स्कूल दिख रहे हैं आपको, या तो इसमें कुछ आपको अपडेट जो करेक्शन है वो देखने को मिलेगा, या सेकेंड लिस्ट आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगी। और रिकॉर्ड नॉट फाउंड जो हो रहा है वो आप रिफ्रेश थोड़ा करते रहिएगा, अगर उसमें कुछ अपडेट होगा तो वो है आपका शो होने लगेगा। तो आप लोग ज़्यादा निराश मत होइएगा। लेकिन ये है कि अगर ये सारे एक साथ PDF के रूप में पूरा रिजल्ट यहाँ जारी कर देते तो थोड़ी और पारदर्शिता आप सभी के लिए बनी रहती और एक मन का ये जो उलझन है वह सुलझ जाती कि कट ऑफ आखिर कितना रहा है। अगर आपका 205 पर नहीं हुआ है SS3 में और एक अभ्यर्थी कोई कमेंट करता है कि मेरा 198 पर हो गया है, तो कहीं ना कहीं 205 होने के बाद भी अगर आपका नहीं होता है तो मन में एक सवाल उठता है कि क्या ये प्रक्रिया है यह सही तरीके से हो पाई है या नहीं हो पाई है, या कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है और वो सॉल्व हो जाएगी, क्या रहेगा। मेरा जहाँ तक मानना है, जैसे आप देखा था चॉइस फिलिंग का, इन्हें 3 से 4 बार उसमें अपडेट दिया था, टाइम दिया था, कुछ ना कुछ 1-2 दिन में आपको यहाँ पर कुछ देखने को मिलेगा, कुछ अपडेट यहाँ देखने को मिलेगा, कुछ आदेश देखने को मिलेंगे, जिससे आगे का कुछ स्पष्ट मार्गदर्शन हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो आप सभी के सवालों के लिए एक
एक छोटा सा वीडियो था। उम्मीद है आप सभी के जो मन में सवाल थे उनका समाधान कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसमें आपको मिला होगा। उम्मीद है जल्द ही आपको कुछ नया आदेश यहाँ पर देखने को मिले, जिससे आपको क्लियर आगे का हो सके कि आखिर ये प्रोसेस या इसकी इनकी क्या चल रही है, क्या पूरे सिलेक्शन हुए या नहीं हुए, पूरा एक डाटा उसका दे दें तो उससे पूरा एक सही आकलन यहाँ से लग जाएगा। जैसे ही कोई महत्वपूर्ण अपडेट आती है हम वह महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी के साथ जल्दी लेकर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय माता दी।